नमस्कार प्यारे साथियों, वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और कथावाचक विवेक वर्मा। दोस्तों, हम अपने जीवन में अक्सर दान पुण्य करते हैं। कोई मंदिर में धन चढ़ाता है, कोई गरीबों को वस्त्र बांटता है, तो कोई भूखे को भोजन कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर की नज़र में सबसे बड़ा और सबसे उत्तम दान कौन सा है? क्या करोड़ों का खजाना लुटाने वाला इंसान भगवान को प्रिय है, या फिर अपनी आखिरी रोटी किसी भूखे को खिला देने वाला गरीब? आज की कहानी आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी और दान के असली अर्थ से आपको परिचित कराएगी। जो भी इस कहानी को अंत तक सुनेगा, उसके जीवन का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए, बिना किसी विलंब के इस ज्ञानवर्धक और अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी निर्धनता ने उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपना घर चलाता। उसकी पत्नी गोमती इस गरीबी से बहुत तंग आ चुकी थी। घर में आए दिन भोजन के लाले पड्ढे रहते थे। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। गोमती ने क्रोधित होकर माधव से कहा, आखिर कब तक हम इस दरिद्रता में जीते रहेंगे? ना पहनने को अच्छे कपड़े हैं, ना खाने को भरपेट भोजन। तुम यह लकड़ियां काटने का काम छोड़कर नगर क्यों नहीं चले जाते? वहां कोई ढंग का काम ढूंढ लो ताकि हमारे दिन भी सुधरें। माधव ने शांत और प्रेम भरे स्वर में अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन शहर की उस भाग दौड़ डैच और दिखावे में मुझे वो शांति नहीं मिलेगी जो इस गांव की मिट्टी में है। ईश्वर ने जितना हमारे भाग्य में लिखा है, वह हमें यहीं मिल जाएगा। तुम बस धैर्य रखो। गोमती ने निराश होकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने रसोई में थोड़ा सा खाना बचा कर रखा है, उसे खा लो और काम पर निकल जाओ। भोजन करने के बाद माधव अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन वह लकड़ी की तलाश में जंगल के बहुत भीतर तक चला गया। उसने एक सूखा पेड्डियज काटा, लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने सिर पर रखा और बेचने के लिए पास के नगर की ओर चल दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन पूरे बाजार में किसी ने उसकी लकड़ियां नहीं खरीदी। शाम ढलने लगी थी और माधव के पैरों में दर्द होने लगा था। वह निराश होकर सोचने लगा कि क्या अब यह भारी गट्ठर वापस गांव ढोकर ले जाना पड़ेगा। तभी रास्ते में एक बड्ढे से घर के बाहर खड़े एक ब्राह्मण ने उसे आवाज लगाई। उनका नाम पंडित हरिशंकर था। अरे भाई लकदहारे, जरा इधर आना, ये लकड़ियों का गट्ठर कितने में दोगे? माधव ने पास जाकर कहा, पंडित जी, क्या आपको यह सारी लकड़ियां चाहिए? अगर आप पूरा गट्ठर लेंगे तो मैं आपको बहुत कम दाम में दे दूंगा। पंडित हरिशंकर मुस्कुराए और बोले, मुझे लकड़ियां तो सारी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे मांगे हुए दाम नहीं दे सकता। मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही पैसे दे पाऊंगा। माधव दिन भर का थका हारा था। उसने हार मानते हुए कहा, चलिए पंडित जी, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। वैसे भी मैं इसे वापस ले जाकर क्या ही करूंगा। पंडित जी ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, यह लो लकड़ियों के पैसे। और हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम सुबह से भूखे हो। मेरे घर में भोजन तैयार है, बिना खाए यहां से मत जाना। माधव संकोच में पड़ी डी डीएच गया। वह बोला, पंडित जी, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं आपका भोजन कर लूंगा तो आपके परिवार के लिए क्या बचेगा? मैं अपने घर जाकर रूखा सूखा खा लूंगा। पंडित हरिशंकर ने बद्धे स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे घर में इतना भोजन है कि तुम्हारे जैसे 20 लोग और पेट भर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। उस दिन माधव ने पंडित जी के घर छककर स्वादिष्ट भोजन किया। विदा लेते समय उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। आज से मैं रोज आपके घर लकड़ियां लाया करूंगा, और वह भी सिर्फ 10 रुपए में। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घर पहुंचकर जब गोमती ने सिर्फ 10 रुपए देखे तो वह फिर बड्डेक गई। लेकिन माधव ने उसे पंडित जी की महानता के बारे में बताया और कहा कि ऐसे परोपकारी इंसान की मदद करना हमारा भी धर्म है। अगले दिन माधव फिर जंगल गया। उसने सोचा कि आज कुछ ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। वह जंगल के एक ऐसे अनजान और घने हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक बहुत विशाल पेड़ और दिखाई दिया। माधव पेड़ और पर चढ़ा और एक बड़ी शाखा काटने लगा।
लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ठीक उसी पेड़दियाच के नीचे महर्षि वेदमित्र अपनी घोर तपस्या में लीन थे। जैसे ही वह भारी शाखा कटकर नीचे गिरी, वह सीधे महर्षि वेदमित्र के पास एक चट्टान पर जा टकराई। भयानक आवाज से महर्षि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर ऊपर देखा। मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण एक कुत्ता बन जाए। महर्षि ने क्रोध में जलते हुए कहा। देखते ही देखते माधव का शरीर सिकुड़ने लगा और वह सचमुच एक कुत्ते में बदल गया। माधव भय से कांपने लगा। उसने कुत्ते के रूप में ही महर्षि के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब लकदहारा हूं। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझसे अनजाने में यह भूल हुई है। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता लकड़हारे, लेकिन मैं तुम्हें इससे मुक्ति का एक मार्ग अवश्य बता सकता हूं। तुम्हें ऐसे दो इंसानों को ढूंढना होगा जो इस संसार में सबसे सच्चा और श्रेष्ठ दान करते हों। जब तुम उन दो सच्चे दानियों के भोजन के बाद बचा हुआ झूठा अन्न खाओगे तो तुम्हारा यह श्राप कट जाएगा और तुम वापस इंसान बन जाओगे, और इंसान बनते ही तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर महर्षि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब कुत्ते के रूप में माधव अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए निकल पड़ा। उसे तुरंत पंडित हरिशंकर की याद आई। उसने सोचा कि पंडित जी से बड्ढा दानी और कौन हो सकता है। वह दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। उस दिन पंडित जी के घर बहुत से अतिथि आए हुए थे। भोजन कम पड़ी डीएच गया था। पंडित हरिशंकर ने खुद कुछ नहीं खाया और अपना सारा भोजन अतिथियों को खिला दिया। जब अतिथियों ने भोजन कर लिया तो पंडित जी की पत्नी ने पत्तलों को बाहर फेंक दिया। माधव कुत्ते के रूप में वहां छिपा था। उसने तुरंत जाकर उन पत्तलों में से कुछ झूठे दाने खा लिए। दाने गले के नीचे उतरते ही चमत्कार हुआ। माधव के कुत्ते वाले शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से सफेद हो गया। माधव खुशी से उछल पड़ा। उसने मन ही मन कहा, पंडित जी सचमुच एक महान दानी है। मेरा आधा श्राप कट गया है। अब मुझे बस एक और ऐसे ही दानी को ढूंढना है। माधव नगर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने लोगों को बातें करते सुना कि दीनदयाल नाम का एक सेठ बहुत बद्दा दानी है और रोज गायों का दान करता है। माधव तुरंत दीनदयाल के घर के बाहर जाकर बैठ गया। जब दीनदयाल ने भोजन करके अपनी पत्तल बाहर फेंकी तो माधव ने उसे खा लिया। लेकिन यह क्या, उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। माधव निराश हो गया। तभी उसने पडिडिड होशियों की फुसफुसाहट सुनी। एक आदमी कह रहा था, अरे काहे का दानी है यह दीनदयाल। यह सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए दूसरे गांव के लोगों को गाय दान करता है, और वो भी ऐसी बीमार और बूढ़ी गायें जो अब दूध नहीं देती। माधव समझ गया कि दिखावे के लिए किया गया दान सच्चा दान नहीं होता। तभी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। नगर के महाराज सूर्य प्रताप पूरे शहर को दावत दे रहे थे और गरीबों को वस्त्र बांट रहे थे। माधव दौड़कर राजमहल पहुंचा। उसने सोचा कि एक राजा से बड्ढा दानी कौन होगा। राजा के भोजन करने के बाद जब सेवकों ने उनका थाल बाहर निकाला तो माधव ने उसमें से झूठा भोजन खा लिया। लेकिन हैरानी की बात, इस बार भी उसका रंग नहीं बदला। माधव बुरी तरह टूट गया। वह वापस उसी जंगल में महर्षि वेदमित्र के पास गया और उनके आगे सिर झुकाकर खड़ेदहा हो गया। महर्षि उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं लकदहारे कि तुम्हारे मन में क्या दुविधा है। तुम सोच रहे हो कि उस राजा का दान श्रेष्ठ क्यों नहीं था। सुनो, राजा ने जो भी अन्न और वस्त्र बांटे वह उसकी अपनी मेहनत की कमाई नहीं थी। वह तो तुम्हारी जैसी गरीब प्रजा से वसूला गया कर टैक्स था। प्रजा के धन को प्रजा पर लुटाना राजा का कर्तव्य है, कोई दान नहीं। सच्चा दान वही है जो पंडित हरिशंकर ने किया था, जिसने खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरा। माधव को अब समझ आ गया था कि उसे किस तरह के इंसान की तलाश करनी है। वह एक गांव से गुजर रहा था। धूप बहुत तेज थी और लू चल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा और गरीब किसान, जिसका नाम रामलाल था, सडीडी देचक के किनारे खदिद्धा होकर राहगीरों को अपने गड्ढे से ठंडा पानी पिला रहा था। दोपहर ढलने पर रामलाल एक पेड्डी के नीचे बैठा
और अपने कबडीढे में बंधी हुई सूखी रोटी निकालकर खाने लगा। तभी उसकी नजर सामने खदड़े कांपते और भूखे कुत्ते माधव पर पड़ी। उस बूढ़े किसान ने बिना एक पल सोचे अपनी आधी रोटी तोड़ दी और उस कुत्ते के सामने डाल दी। जैसे ही माधव ने वह सूखी रोटी खाई, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और अगले ही पल वह अपने असली इंसान के रूप में वापस आ गया। उसका श्राप टूट चुका था। माधव ने रोते हुए उस बूढ़े किसान के चरण पकड़ डिडियच लिए। श्राप मुक्त होने के बाद महर्षि के वरदान स्वरूप माधव का घर धन धान्य से भर गया। अब वह अपनी पत्नी गोमती के साथ एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो अब पंडित हरिशंकर की होनी थी। पंडित हरिशंकर की दानशीलता ने उन्हें इतना गरीब कर दिया था कि अब उनके अपने घर में फाके पड्डी डीडीएचने लगे थे। उनकी पत्नी सरस्वती इस स्थिति से बहुत दुखी थी। एक दिन उसने रोते हुए पंडित जी से कहा, पड्डोस के नगर में महाराज चंद्रसेन रहते हैं। मैंने सुना है कि वह लोगों का कमाया हुआ पुण्य खरीदते हैं और उसके बदले अपार धन देते हैं। हमारे घर में भूखों मरने की नौबत आ गई है। आप वहां जाइए और अपना थोड़ा सा पुण्य बेचकर कुछ धन ले आइए। पंडित हरिशंकर इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा मरता देख वह मजबूर हो गए। सरस्वती ने पडहौस से थोड़ा आटा मांगकर उनके सफर के लिए 4 सूखी रोटियां बना दीं। पंडित जी उन 4 रोटियों को लेकर महाराज चंद्रसेन के नगर की ओर निकल पड्डारे। रास्ते में एक बद्दा सा तालाब पद्दा। मूसलाधार बारिश होने लगी थी। पंडित जी एक बद्धे पैद्य के नीचे शरण लेकर बैठे और भूख मिटाने के लिए अपनी रोटियां खोलने लगे। तभी उनकी नजर सामने पड्डही की चद्दच में एक अत्यंत दुर्बल कुतिया अपने नवजात पिल्लों के साथ सिकुद्धी बैठी थी। वे भूख से तड्डछप रहे थे। पंडित हरिशंकर का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी भूख की परवाह किए बिना एक रोटी उस कुतिया के सामने डाल दी। कुतिया ने एक ही झटके में उसे खा लिया और याचना भरी नजरों से पंडित जी को देखने लगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी और अंत में अपनी चौथी और आखिरी रोटी भी उस बेजुबान जानवर को खिला दी। पंडित जी ने तालाब का पानी पीकर अपनी भूख शांत की और खाली पेट ही राजा के महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर उन्होंने महाराज चंद्रसेन से कहा, महाराज, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। महाराज चंद्रसेन की पत्नी महारानी कीर्तिदा एक अत्यंत पतिव्रता और सिद्ध स्त्री थीं। राजा ने उनसे पूछा, महारानी, इस ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुण्य है जिसे हमें खरीदना चाहिए? महारानी कीर्तिदा ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोलीं, महाराज, इन्होंने आज एक भूखी और बेसहारा कुतिया को अपनी भूख मारकर जो 4 रोटियां खिलाई हैं, वह इनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आप वही पुण्य खरीद लीजिए। राजा ने पंडित जी से कहा, ब्राह्मण देव, मैं आपका आज का वह पुण्य खरीदना चाहता हूं। मैं आपको उन 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित जी मान गए। राज दरबार में एक बड्ढा सा तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े पर ठीक उसी आकार और वजन की 4 ताजी रोटियां रखी गईं और दूसरे पलड़े पर राजा के खजांची ने हीरे मोती रखना शुरू किया। लेकिन यह क्या, जैसे जैसे कीमती रत्न रखे जा रहे थे, रोटियों वाला पलड्ढा टस से मस नहीं हो रहा था। राजा ने क्रोधित होकर और बड्ढे बड्ढे रत्न मंगवाए। पूरा खजाना खाली होने को आ गया, लेकिन सूखी रोटियों वाला पलड्ढा रत्ती भर भी ऊपर नहीं उठा। पूरा दरबार सन्न रह गया। पंडित हरिशंकर की आंखें भर आईं। वह समझ गए कि जो दान निस्वार्थ भाव से और अपनी पीढ़ा भूल कर किया जाता है, उसका पुण्य तीनों लोकों की संपदा से भी भारी होता है। पंडित हरिशंकर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, पुण्य कोई वस्तु नहीं जिसे तराजू में तौला जा सके या पैसों से खरीदा जा सके। मेरा पुण्य बिकाऊ नहीं है। यह कहकर पंडित जी वहां से खाली हाथ ही लौट पड़ है। रास्ते में वापस उसी तालाब के पास उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी संत मिले। उन संत ने मुस्कुराते हुए पंडित जी को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, पुत्र, तुमने अपने पुण्य का सौदा न करके बहुत बड़ा काम किया है। रात के भोजन के बाद इस पोटली में रखे मेवे खा लेना, तुम्हारा कल्याण होगा।
पंडित जी ने वह पोटली ली और घर आ गए। उन्होंने वह पोटली अपनी पत्नी सरस्वती को दे दी और खुद आराम करने चले गए। सरस्वती ने कुतूहलवश जब उस पोटली को खोला तो उसके होश उड्डीड्डी आच गए। उस छोटी सी पोटली में सूखे मेवे नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे, पन्ने और नीलम जगमगा रहे थे। उसने भागकर पंडित जी को वह पोटली दिखाई। पंडित हरिशंकर समझ गए कि रास्ते में मिले वह संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह अमूल्य शिक्षा मिलती है कि दान हमेशा गुप्त, निस्वार्थ और अहंकार रहित होना चाहिए। जब आप अपनी ज़रूरत को दरकिनार करके किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वही सबसे बड़ा और सच्चा दान कहलाता है। अपनी तिजोरी में से चंद सिक्के फेंक देना दान नहीं है, बल्कि अपनी थाली का निवाला किसी भूखे के मुंह में डालना ही असली इंसानियत है। आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही भावनाओं और शिक्षा से भरी कहानियां सुनने के लिए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम।